प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है धोखेबाज दोस्त। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजरकर अपने व्यापार को शहर में चलाना चाहता था। अब वह इस व्यापार के लिए अपने सामान को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था और उसके साथ काफी सारे ऊंटों का काफिला था और उन ऊंटों पर बहुत सारा सामान लाद रखा था। जो सामान वह व्यापार के लिए ले जा रहा था। जंगल बहुत ही विशाल था। अब जैसे ही वह काफिला जंगल के रास्ते से गुजरा, उन ऊंटों में से एक ऊंट बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वह बहुत दूर का सफर तय करके आ रहे थे। अब जब वह ऊंट थक गया तो अचानक जंगल से गुजरते हुए वह बैठ गया। अब जैसे ही व्यापारी की नजर उस ऊंट पर पड़ी, वह हैरान होकर उसे देखने लगा। अरे, यह मेरा ऊंट क्यों बैठ गया? यह एक नंबर का आलसी ऊंट है। अब व्यापारी ने ऐसा बोला। उसने शायद यह नहीं सोचा था कि इतने लंबे सफर के रास्ते को तय करके आते आते वह ऊंट थक चुका था। लेकिन उस व्यापारी ने सोचा, अब इस ऊंट का हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घना है और इसमें बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। क्यों ना इस ऊंट को हम जंगल में ही छोड़ दें और हम इसका सामान बाकी ऊंटों में बांट देते हैं। अब उसने वही किया। उस व्यापारी ने अपने ऊंट से उतरकर उस ऊंट का सामान बाकी सारे ऊंटों में बराबर बराबर बांट दिया। अब उसी ऊंट को वहीं छोड़कर वह काफिला आगे निकल गया। अब बेचारा ऊंट जो थक चुका था, थोड़ा सा आराम मिलने पर उसे नींद आ गई और वह सो गया। अब काफी देर सुस्ताने के बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने क्या देखा? अरे, मेरे साथ तो काफी सारे ऊंट थे, वह कहाँ चले गए? लगता है वो मुझे यहीं जंगल में छोड़कर निकल गए। अब वह ऊंट जंगल की ओर देखने लगा। अरे, यहाँ तो बहुत हरी भरी घास है, मेरा खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अब वह ऊंट जंगल में आगे बढ़ा और जंगल में घूमने लगा और हरी भरी घास और पेड़ की पत्तियां खाने लगा। जब वह जंगल में घूम रहा था तो उसे एक शेर ने देखा। उस शेर के साथ एक लोमड़ी, एक बाघ और एक कौवा भी था। वह उन चारों का झुंड था। वह चारों उस झुंड में मिलकर रहते थे। अब लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, जो शेर की चापलूसी करती थी। अब बाघ भी और कौवा, इन सबको शेर का बचा कुचा मांस मिल जाता था, तो यह लोग अपना पेट भर लेते थे। अब वह चारों जंगल में से गुजर रहे थे तो उन्होंने अचानक ऊंट को देखा और शेर ने कहा, अरे, यह कौन सा अजीब सा जानवर हमारे जंगल में आ गया? तो वह चालाक लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, यह एक ऊंट है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। लगता है ये रास्ता भूल गया और अचानक हमारे जंगल में आ गया। वह चारों मिलकर उस ऊंट के पास गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए? अब उस ऊंट ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना बता दी। अब उस शेर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस जंगल में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम हमारे झुंड में शामिल हो जाओ और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब वह ऊंट बहुत खुश हुआ। उसकी जिम्मेदारी एक शेर ने उठा ली थी। अब वह तो जंगल में बड़े तन के चलता था, क्योंकि वह सब उस शेर के झुंड में शामिल थे। एक दिन अचानक क्या हुआ? वह शेर एक हाथी पर झपट पड़ा। अब जैसे ही हाथी पर झपटा
तो हाथी ने शेर को उठाकर अपनी सूंड से बहुत दूर पटक दिया। अब जब उस शेर को पटका तो वह शेर पत्थरों पर जाकर गिरा और उसको काफी सारी चोट आ गई। अब काफी चोट लगने के कारण शेर का चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह अपनी गुफा में आराम करने लगा, क्योंकि उससे ना तो कहीं शिकार के लिए जाया जा रहा था और ना ही वह अपनी गुफा से बाहर आ सकता था। अब वह अपनी गुफा में ही सोया रहता था। अब शेर के गुफा में रहने के कारण बाघ, चालाक लोमड़ी और कौवा वह सब भी भूखे रह गए, क्योंकि वह तो उसका बचा कुचा ही खाया करते थे। वह तीनों बाहर बैठकर सोचने लगे कि अब शेर शिकार नहीं करेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे। तो वह लोमड़ी बोली, क्यों ना हम शेर के लिए एक शिकार ढूंढ कर लाते हैं और किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर की गुफा तक ले आते हैं, और शेर उसको मारकर खा जाएगा तो हमें भी बचा कुचा मिल जाएगा। अब तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहीं लौटकर वापस आ गए और बोले, अरे हमें तो कोई भी शिकार नहीं मिला, अब हम क्या करें। और मायूस से होकर गुफा के बाहर ही बैठ गए। जैसे ही गुफा के बाहर बैठे हुए शेर ने उनको देखा, शेर भी सोचने लगा कि यह तीनों मेरी सेहत को लेकर कितना परेशान हो रहे हैं। मैं शिकार करता था तो इन बेचारों को भी खाने को मिल जाता था, अब यह बेचारे भी भूख से बिलख रहे हैं। वह शेर उनके पास गया और बोला, तुम लोग कुछ जंगल से खा पी लो, तुम कब तक भूखे बैठे रहोगे। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं शिकार करने जा सकूं। अब वह चालाक लोमड़ी एकदम बात पलट गई और बोली, नहीं महाराज, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं। हम भी तब तक भूखे रहेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। अब जब 1-2 दिन बीत गए तब वह चालाक लोमड़ी बोली कि हम भी कब तक भूखे रहेंगे, क्यों ना उस ऊंट का मांस खाया जाए। वह काफी बड़ा है और हमारे कई दिन व्यतीत हो सकते हैं उसके मांस से। लेकिन बाघ बोला, वह ऊंट क्यों जाएगा शेर के पास, और शेर उसको क्यों मारेगा, क्योंकि शेर ने तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, फिर वह शेर उसको मारकर कभी नहीं खाएगा। लोमड़ी ने कहा, क्यों ना इस विषय में शेर से बात की जाए। अब वह लोमड़ी बहुत चालाक बनकर शेर के पास गई और बोली, शेर महाराज, आप भी कब तक भूखे बैठे रहेंगे, और भूखे रहने से तो आपकी सेहत और स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। क्यों ना आप ऊंट को मारकर खा जाएं? शेर गुस्से में आ गया और बोला, ये कैसी बात कर दी तुमने। उस ऊंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है मैंने, मैं कैसे उसे मारकर खा सकता हूँ। तो लोमड़ी बोली, अगर महाराज वह खुद आपके आगे भोजन बनकर आ जाए तो क्या आप उसे खा सकते हैं। तो वह शेर बोला, हाँ, तब तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खुद उसका शिकार कभी नहीं करूँगा। अब वह लोमड़ी वापस आ गई और बाघ और कौवे के साथ मिलकर एक चालाकी खेलने लगी, और फिर वह तीनों मिलकर ऊंट के पास गए और बोले कि देखो, हमारे शेर महाराज बहुत कमजोर होते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद वह बच भी पाएंगे, और उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी है। क्यों ना हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाए। मैंने तो महाराज को कहा कि वह मुझे ही अपना भोजन बना ले। चलो हम सब मिलकर चलते हैं और हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाते हैं। अब ऊंट ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अब वह चारों मिलकर शेर महाराज के पास गए और लोमड़ी बहुत ही चालाकी से मायूसियत से बोली, महाराज, आप कब तक भूखे बैठे रहेंगे। आप क्यों ना हम चारों में से ही अपना भोजन चुन लें। सबसे पहले वह कौवा बोला, महाराज, आप मुझे खाकर अपना पेट भर ले। तो बाघ बोला, तुम्हें कैसे खा सकते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो और शेर महाराज का पेट नहीं भरेगा। फिर वह बाघ बोला, महाराज, आप मुझे खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा। तो वह लोमड़ी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप बाघ को मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए,
मुझे खाकर आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब ऊंट ने सोचा, जब शेर इन तीनों को नहीं खा रहा तो वह मुझे क्यों खाएगा? क्यों ना मैं भी शेर को भोजन बनने के लिए बोलूं। अब उस ऊंट ने बोला, महाराज आप मुझे ही अपना भोजन बना लीजिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो शेर ने हाँ में सिर हिलाया। अब ऊंट डर गया। जैसे ही शेर ने सिर हिलाया, अचानक से बाघ और वह चालाक लोमड़ी उस पर कूद पड़े। उन तीनों ने मिलकर उसे नोच डाला और वह ऊंट मर गया और वह चारों मिलकर उस ऊंट को चट कर गए। देखा बच्चों, इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त। उस ऊंट ने उन दोस्तों पर विश्वास किया और उन्हें अपना दोस्त बनाया, लेकिन धोखेबाजी से उन्होंने उसे ही अपना भोजन बना लिया। इसीलिए हमें भी किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार उस ऊंट ने उन पर विश्वास करके गलती की।